जैसे कि मैंने आपसे प्रार्थना की, स्वामी जी अब आपके बीच में पधार चुके हैं। उनके बहुत सुंदर प्रवचन होंगे और उनके प्रवचनों को आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुन पाएंगे। उससे पहले बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आइए माल्य द्वारा स्वामी जी का स्वागत, जो डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, स्वामी जी को माल्यार्पण करेंगे और उनके पश्चात ही स्वामी जी के सुंदर प्रवचन होंगे। बड़े प्यार श्रद्धा से जब तक के डॉक्टर साहब आ जाए, आ रहे हैं, जब तक आ जाएं तब तक बड़े प्यार श्रद्धा से कह दीजिएगा, मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी कैसा सुंदर रूप निराला, कैसा सबके मन को भाने वाला, सबके कैसा सुंदर रूप निराला, कैसा सबके मन को भाने वाला, सबके सबका है वो मीत, राधे राधे बोल जरा वो है, सबका है वो मीत, राधे राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी जो भी इसको अपनाता है, जो भी इसको अपनाता है, जो भी जीवन उसका बन जाता है, जीवन उसका वो है तेरे समीप, राधे राधे बोल जरा। वो है तेरे समीप, राधे राधे बोल। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है इससे ना हम प्रीत लगानी, इससे ना हम शाम का है वो मीत, राधे राधे बोल। शाम का है वो मीत, राधे राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी
तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी, तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी बदल। भगवान के बिहारी नंदलाल की जय। आइए मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपने मुखारविंद द्वारा जो है सुंदर वाणी द्वारा जो है हमारे जीवन को बनाने का रास्ता बताएं। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय यत्र यत्र परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री सीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदनाहं चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सार दे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहुई हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायणः प्रियमनङ्गमदापुहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म के श्रोता समाज की, विद्वत मंडल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। बोलो गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की। हरा हरा महादेव। परम आदरणीय समुपस्थित वंदनीय पूजनीय माताओं तथा देवियों, सम्मान के योग्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी, हमारे पंडित चेतन देव जी शास्त्री जी, अशोक जी, नरेंद्र जी, काकू भाई, राजेंद्र मोहन शर्मा जी, रविशंकर पवन जी, हाँ, भगवान की समस्त परम भक्त लोग, महाराज जी के जो पावन चरणों में प्रतिदिन आकर आप लोग कथा श्रवण करते हैं, इनकी बड़ी भारी विशेष कृपा है, दया है। संत की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो उसका बेड़ा। सारी दुनिया में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण और गीता मानस, इस सब में संत की ही महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में संत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थापि संभवामि जुगे जुगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो भगवान की उसको जल्दी प्राप्ति हो जाती है। देखो, पुरुषार्थ तो अपना ही है, पुरुषार्थ आपका चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करने में भी आपको संत की कृपा की आवश्यकता होती है। आज संत की कृपा जब हो जाती है तो भगवान का तत्काल दर्शन होता है। इसका मैं प्रमाण आपके सामने आज दे रहा हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवती सीता को उपदेश देते हैं और यह संबोधित करते हैं कि देवी, जो अपने जीवन काल के अंतर्गत संत महापुरुष, साधु ब्राह्मण, गौ माता, गंगा गायत्री, देवी देवता, यज्ञ अनुष्ठान अपने जीवन में करते रहते हैं, उनको परम शांति मिलती है और वह अपने जीवन की यात्रा को संपन्न करके परम पिता परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेते हैं।
कार्तिक मास की जो कथा है बहुत प्राचीन कथा है, सब पद्म पुराण से स्टार्टिंग हुआ है। और पद्म पुराण की कथा प्रियजनों सतयुग में सृष्टि के प्रारंभ में इस समय 12 कल्प में हम लोग उपस्थित हैं। जिस कल्प में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस कल्प में हम लोग बैठे हैं, जिस कल्प में हम लोग खा रहे हैं, जिस कल्प में हम लोग अपना सारा काम कर रहे हैं, वह कल्प का नाम है वाराह कल्प। भगवान वाराह के हम लोग छत्र छाया में हैं। वाराह कल्प के अंतर्गत प्रतिष्ठित होकर हम लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। संत की जब कृपा होती है, दया होती है, तो भगवान साक्षात दर्शन देने के लिए दौड़कर चले आते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी सुंदर बात आपके सामने बता रहा हूं। संत जो थे, नामदेव जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रातः काल में उठकर सवेरे गंगा में स्नान करके सुंदर स्वच्छ जल से स्नान करके मंत्र अभिमंत्रित करते, भगवान का ध्यान करके और भिक्षा में चले जाते थे। संत की मधुकरी होती है। नामदेव जी जब चले कॉलोनी में पहुंचते हैं, हर कॉलोनी के गेट पर जाकर खड़े हुए, भिक्षाम देही। प्रतिदिन कुछ न कुछ कोई न कोई व्यक्ति उनको कुछ दे देता था और एक ही दरवाजे से भीख मांगकर वो अपना गुजारा कर लेते थे। दूसरा दरवाजे पर नहीं जाते थे, दूसरे दरवाजे पर दूसरे दिन जाया करते थे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में नामदेव जी उठते हैं, स्नान किए और भजन गा रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गो, गोविंद हरे गोपाल हरे गो, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गो, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय। पहला भिक्षा उनका चलता था भगवान के दरबार पे, ध्यान देना होगा। भगवान नामदेव जी जब उठते थे तो पहले भिक्षा की कटोरी लेकर हाथ फैलाकर भगवान के पास पहले भिक्षा मांगते थे। और भगवान के सामने जाकर भिक्षा कैसे मांगते थे? कहते कि प्रभु मैं आपके सामने एक भीख मांग रहा हूं, प्रातः काल में आप हमको भिक्षा प्रदान कीजिए। तो क्या मांगते कि बार बार बर मांगे हर्ष देव सिरी रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तथास्तु, कोई बात नहीं है। सूक्ष्म रूप में वह परमपिता परमात्मा अपने आप में कारण में प्रतिष्ठित होकर अपने भक्तों के सारे कार्यक्रम को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के विपत्तियों का नाश करने के लिए और उसके कार्यक्रम में उन्नति करने के लिए भगवान सदैव ही अपने भक्तों के साथ बराबर तैयार रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मांग तो लिए, मैं आपसे भीख मांगता हूं और भीख कुछ और नहीं मांगता हूं। हमें प्रतिदिन सत्संग करने का मौका मिले, प्रतिदिन हम आपका सत्संग करें, भगवान का नाम ले, आपका गुणानुवाद करें, यही हमको भिक्षा दे दिए। तथास्तु, आकाशवाणी भी ठीक है, मैं तैयार हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चल पड़ते हैं। चलते 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 उस दिन की बड़ी विचित्र घटना घट गई।
ऐसी घटना घटी। भगवान परेशान हो गए। प्रभु की बड़ी कृपा दया हो गई। प्रिय सज्जनों, माताओं, देवियों, संत नामदेव जी कॉलोनी में पहुंच रहे हैं और भिक्षाम देही आवाज लगाते सभी दरवाजों के पास चले जा रहे हैं। सभी लोग कुछ न कुछ भिक्षा बराबर दिया करते थे। उस दिन की घटना एक ऐसी घट जाती है। एक दरवाजे पर पहुंचते हैं नामदेव जी, बोले भिक्षाम देही। एक माता जो थी बाल्टी में पानी लेकर और कपड़ा से जो आंगन की सफाई करती, पोछा मारती थी। प्रातः काल के समय में वो माता जी पोतना को लेकर, कपड़े को लेकर पोछा मार रही है, सब गंदगी के साफ कर रही है। ये भी पोछा मारकर जब दरवाजे के पास ही निकल रही है, तब तक नामदेव जी पहुंच गए। नामदेव जी जब पहुंचते बोले भिक्षाम देही। जब भिक्षाम की आवाज आई, प्रिय सज्जनों, तब तक को माता दी पीछे मुड़कर देखती हैं। और पीछे मुड़कर देखती हैं, नामदेव जी को देखा। देखने के बाद वो माता जी जो थे, हाथ में जो पोतना ली थी, पोछा ली थी, और वहीं से खींच कर पोछा उनके मुख पर दे मारी। बड़े जोर से मारती है। वो पोछा हुआ सारे आंगन की, सारे वस्त्र, गंदगी जितना है सब पोछे में लगा हुआ है। मारी छपाका, सब मुंह उनके छोपे से एकदम भर गए। जब ही मुंह पे वो छापा मारती है, ऐसे पोछा आया, नामदेव जी उसको बड़े प्यार के साथ उठा लेके, धन्य हे प्रभु, आज आपकी बड़ी विशेष कृपा हो गई है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर सब में जो प्रसन्न रहता है उसी को संत कहते हैं। और यह गुण हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा में वर्तमान 24 घंटा मिलता रहता है। मैं इसका प्रैक्टिकल किया हूं। प्रैक्टिकल शब्द का मतलब आप जानते ही हैं, पूरा अनुसंधान, ये तो भाई अनुसंधान केंद्र है। यहां तो हर चीज प्रैक्टिकल किया जाता है। बिना प्रैक्टिकल करके, रिसर्च करके, अनुसंधान करके, बिल्कुल फिट करके तब साइन मारा जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सारे गुण जो हैं इनके अंदर वर्तमान होते हैं, वर्तमान हैं, इसलिए इनके पीछे आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। और जो इनका आदेश हो जाता है, उस आदेश का पालन करने के लिए हम लोग सिरधार हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा दया है। संत जो थे हाथ पे लिए पोछा को, जो कि कहे प्रभु आपकी बड़ी विशेष कृपा हो गई। आज तो इतना सुंदर भोजन मिला हुआ है, भोजन तो आज एकदम आत्मबल को प्राप्त करा देगा। आहा, हाथ में लिए हुए पोछा संत नामदेव जी चले दिए और चलते 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 नदी के किनार पे पहुंच गए। नदी के किनार पर पहुंचते हैं, बड़ा सुंदर एक पत्थर का चट्टान है, साबरमती का जल प्रवाहित हो रहा है, नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा, संगम पे बैठ गए। बैठने के बाद वो पोछा लगा हुआ जो वस्त्र था उसको खूब मल मल कर धोए, खूब मल कर धोए, और मल मल कर धो धा कर बिल्कुल से फ्रेश कर दिया एकदम। इसके बाद उसको धूप में डाल दिए, सूख गया। सूखने के बाद नामदेव जी महाराज अपना मुंह साफ पूरा किए। साफ करने के बाद फिर बैठते हैं और उस जितना पोछा था सब पोछा के धागे को निकालना शुरू कर दिया। एक एक धागे को पूरा निकाल कर तैयार करके बड़ी सुंदर एक बत्ती तैयार कर दी। बड़ी सुंदर बत्ती तैयार कर दिया। और बत्ती तैयार करने में तब तक सायंकाल होने लगा। सवेरे से लेकर अब तक कुछ भी मुख में नहीं गया है, केवल हरि नाम का कीर्तन ही हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नामदेव जी जो थे सब पूरे वस्त्र के सारे धागे को निकालकर बड़ा सुंदर तरीके से बत्ती बनाकर तैयार किया। सूर्यास्त हो गया। कार्तिक का मास बड़ी सुंदर चल रहा है और तुरंत उन्होंने घी कटोरी में डालकर और बत्ती को इसके बाद में से डुबा दिया। बत्ती को डुबाने के बाद माचिस मारते हैं। बत्ती जब जला
और जो जलने के बाद प्रिय सज्जनों तुरंत ही इसके बाद हाथ में लेकर ओम जय जगदीश, जब ही ऐसे उठाकर, मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, बैठ जाएगा दिमाग में तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बेड़ा पार करने के लिए तो हम लोग यहां आते हैं इनके पावन चरणों में, क्योंकि संत के चरणों में बैठे रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा कि सुख संपत्ति सब दिन ही बुलाए, धर्मशील जे ही पाई सुहाए, मति किरत गति भूत भलाई, जब लगी जतन जहां जे ही पाई। हर प्रकार की युक्ति, हर प्रकार की भक्ति, हर प्रकार की शक्ति इनके साथ विराजमान है। जब इच्छा करते हैं, जब व्यवस्था बनाते हैं, सबको संपन्न करते हैं। ये संत की प्रक्रिया का परिचय हो रहा है। जिस समय नामदेव जी महाराज लेकर जब आरती करना शुरू कर दिए, मूर्ति हिलने लगी। भगवान की मूर्ति, नारायण विष्णु भगवान जो बैठे थे, लगे हिलने पर आंखों से हर 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 अश्रु की धाराएं बह रही हैं। भगवान रो रहे हैं और संत नामदेव जी भी रो रहे हैं। दोनों, भक्त भी रो रहा है, भगवान भी रो रहा है। भक्त रो रहा है भगवान के लिए और भगवान रो रहे हैं भक्त के लिए। भक्त रो रहा है भगवान के लिए इसलिए कि प्रभु आप बड़ी मेरे ऊपर कृपा किया है। कम से कम आज दिन भर आपके नाम पर आहार नहीं मिल पाया और आपका जल पीकर जलम पितवा हरि भये, आपका नाम पर जल पीकर ही हम जीवन भर पूरे दिन भर रह गए। ये तो आपकी बड़ी कृपा है भगवान के लिए। और भगवान रो रहे हैं भक्त के लिए। दिन भर व्यतीत हो गया, हमारा बच्चा को कुछ मिल नहीं पाया, आज खाए बिना कैसे रहा होगा। दोनों प्रिय सज्जनों निर्णय निकल रहा है। जब ही आरती ऐसे घुमाते हैं, आरती घुमाकर जब ही इसके बाद रखते हैं, तब तक साक्षात मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। आए, नामदेव जी के पास खड़े हो गए, आरती के हाथ को पकड़ लिया, कहा नामदेव अब तू मेरी आरती मत करो, नहीं तुम्हारी आरती से मैं परिपूर्ण संपन्न हो गया हूं। कि प्रभु पूरी आरती नहीं हो पाई है ना, ओम जय जगदीश हरे इतना ही मैंने कहा हूं, बाकी और सब बाकी रह गया है। भगवान कहे कि जी एक ही मंत्र में अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो दोबारा आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नामदेव जी के हाथ को पकड़ लिए और हाथ को पकड़ने के बाद आरती लेकर स्वयं भगवान जो हैं नामदेव जी का आरती करना शुरू कर दिए। नामदेव जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कि आज की बड़ी सुंदर आरती है। इतना तुमने सुंदर आरती का गोला बनाया, इतना सुंदर तुमने घी डाला, इतनी सुंदर बत्ती बनाकर तुमने तैयार किया है। आज की आरती जो है हमारे हृदय को बिल्कुल पिघल दिया है। आज की आरती हमारे हृदय को द्रवित कर दिया है। बड़ी सुंदर आरती है। नामदेव जी रोने लगे, कहे प्रभु नहीं, ये आरती हमारी नहीं है। भगवान ने कहा कि नामदेव जी ये आरती किसकी है? तो कहे प्रभु ये आरती उस माता की है जो प्रातः काल में पोछा का मेरे ऊपर दवा किया था। ये उसकी कृपा है। भगवान ने कहा अच्छा उसकी कृपा है कि हाँ, क्या वे बिन जाने ही बिन जाही जनाए, जानत दिम ही तुम ही हो ही जाए। भगवान नारायण कहते हैं कि बिना जाने आप कैसे जान जाते हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, भक्त के हृदय में विराजमान रहता हूं। भक्त जो भी कार्यक्रम करता है उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं सदैव तैयार होता हूं। भक्त भले हमको पहचान नहीं सकता है, लेकिन भक्त को तो हम स्वयं पहचान जाते हैं। नामदेव जी कहे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। नामदेव जी के कहने पर भगवान ने कहा कि नामदेव बोलो मैं तुम्हारे ऊपर क्या कृपा करूं, क्योंकि कृपा जब भगवान की होती है, संत की होती है, तो साक्षात भगवान का दर्शन ही हो जाता है। अब दर्शन के बाद क्या तुम्हारे ऊपर कृपा करने की जरूरत है? बोलो क्या चाहते हो? कि प्रभु मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रातः काल के समय में जिस माता ने पोछा से मुझे आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, बस उस माता जी की बुद्धि को ठीक कर दीजिए। मैं ही आपके जीवन काल के अंदर प्रार्थना करता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब ही इसके बाद प्रिय सज्जनों कहते अच्छा ठीक है,
बोलो माता जी के बुद्धि को ठीक करने के लिए नामदेव जी ने प्रार्थना किया भगवान से। क्यों ऐसा किया? कारण क्या है? क्योंकि बुद्धि और कुबुद्धि दो प्रकार की वृत्ति मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है। एक बुद्धि होती है जो परमात्मा से तरफ जाती है, और एक बुद्धि जो होती है परमात्मा से अलग हो जाती है। और परमात्मा से जब अलग हो जाती है बुद्धि, तो नाना प्रकार की उस बुद्धि में कर्म कुकर्म तैयार हो जाते हैं, हानि लाभ नाना प्रकार की विधि व्यवस्था उसमें परिवर्तनशील हो जाती है। नामदेव जी ने कहा, प्रभु पहली कृपा मेरे ऊपर एक कीजिए कि जो माता ने प्रातः काल में जो पोछा मारते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का उसको पूर्ति कर दीजिए, उसके बुद्धि का परिवर्तन हो जावे। प्रिय सज्जनों, जब ही इतना ही नामदेव जी कह ही रहे हैं, तब तक वो घर में बैठी माता बैठी सब्जी चीर रही थी, सब्जी काट रही थी खाने के लिए, बनाने के लिए। इतना अभी कह ही रहे हैं, तब तक माता जी इसके बाद में आंखों में से पानी गिरने लगा और लगी रोने। कहीं प्रातः काल में जो संत आए थे, जिस संत ने मेरे दरवाजे पर भिक्षामदेही की आवाज लगाया था, उस संत को मैं गुस्सा में भरकर पोछा मार दिया था। वो संत कहाँ हैं? एक बार वो संत मिल जाते तो मैं उनके पावन चरणों में मैं प्रार्थना करके अपने अपराधों को मैं क्षमा करना चाहती हूँ। वो संत कहाँ मिले? रो रही है, बाहर निकलती हाथ में चक्कू लिए ही, हाथ में सब्जी लिए हुए निकल पड़ती है, और निकलते निकलते बाहर देखते कहीं कुछ नहीं है। संत कहाँ गए? संत कहाँ गए? लेकिन सुनुखा गे सकृत यगन ही दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हृदय में प्रेरणा हुई, नामदेव जी तुरंत वहां फिर पहुंच जाते हैं। ये संकल्प बोल रही है, और ये संकल्प की स्थिति है कि संकल्प जब अगर आपके जीवन में सच्चा होगा तो स्वतः ही आपके जीवन का सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रभु की बड़ी कृपा दया है। तुरंत ही नामदेव जी महाराज वहां प्रविष्टित होते हैं। माता जी ने इसके बाद में देखी कि ये वही संत हैं जिस संत के मुख में मैंने छापा मारी थी, हैं वह संत है। देखते ही तुरंत इसके बाद में हाथ में से चक्कू नीचे गिर गया, सुनो, और हाथ में से सब्जी नीचे गिर गया। ओ माता जी नामदेव जी के पावन चरण में साष्टांग दंडवत दोनों चरण कमल को पकड़कर लेट गई। कही प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, क्योंकि जब कृपा करेंगे दया करेंगे तो हमारे बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप संत के पावन चरणों में ध्यान दें, इस पूरे सारांश इसका यह निकल रहा है कि कभी भी आपके दरवाजे के पास अगर संत चले जाते हैं तो संत का पहचान क्या है? संत तो आपके पास आते ही हैं, लेकिन संत के पहचान में 5 प्रकार की वस्तु इसके बाद में प्रतिष्ठित होती है। 5 प्रकार की वस्तु अगर उसमें दिखाई देता है तो समझो कि परम संत है। पहले तो संत में शांति होती है, 1 नंबर पहला। और आज तक इतने दिनों तक मैंने आते हो गया हमको, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा के मुखमंडल पे कभी हमने क्रोध नहीं देखा है, कभी नहीं क्रोध देखा। बराबर शांति, सुख में भी और दुख में भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये संत का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण प्रिय सज्जनों कि वो बराबर इसके बाद में मुस्कुराते रहते हैं। और कमल जो है, भानु कमल कुल पोषण निहारा बिन जल जारी करई सोई छारा। जैसे पूर्व दिशा से सूरज उदय होते हैं और सूरज उदय होते ही कमल खिल जाता है, मुस्कुराने लगता है, वैसे परमात्मा की कृपा जब इनके ऊपर बरसने लगती है ते भी कमल की तरह मुस्कुराने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये हमारे संत का प्रथम दूसरा लक्षण है। तीसरे में 8वां जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी इनके सामने रख दिया जाता है उसमें कभी कुछ देखते नहीं हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि संत का तीसरा लक्षण होता है प्रियजनों। और संत के चतुर्थ लक्षण जो होते हैं वे बराबर हर व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि इनका मंगल हो। संत का चौथा लक्षण। और ये बराबर मैं देखता हूं, बराबर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। ये कार्तिक मास का तो विशिष्ट रूप से ही हो रहा है, लेकिन
12 महीना बराबर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरी छाया में, मेरे आश्रय में, जो मेरे पास आता है, भगवान उनका कल्याण कीजिए, भगवान उनका उद्धार कीजिए, उनको दर्शन दीजिए और उनके बुद्धि का आप जो कि प्रकाश कीजिए। संत का चौथा लक्षण है। पांचवा में वो संत जो होते हैं वे बिल्कुल अपने जीवन काल में अनासक्त भाव रखते हैं, किसी प्रकार की उसके अंदर आसक्ति नहीं रहती है, अनासक्त रहकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और अनासक्त रहकर ही भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान से किसी प्रकार कोई याचना नहीं करते हैं कि आप मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, नहीं, ये याचना नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप समुद्र के किनार पर चले जाएंगे तो समुद्र के किनार पर जाएंगे तो जल आपको मांगने की जरूरत है, बोलिए, मांगने की जरूरत है। जब आप हर की पौड़ी गंगा जी के पास जब पहुंच जाएंगे तो बोलो वहां ठंडा शीतलता मांगने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ही हर की पौड़ी पर खड़े होंगे फट गंगा मैया का शीतल शीतल हवा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी के सामने अगर खड़े हो जाते हैं आप, तो इनमें जितने भी परमाणु हैं, इनमें जितनी भक्ति की शक्ति है, इनमें जितनी भी साधना का प्रभाव है, सब आपके अंदर प्रविष्टित होने लगता है। इसका मैंने खूब अच्छी प्रकार से अनुसंधान किया हूं। बैठे बैठे मैं स्मरण करता, बैठ जाता हूं जब इनके बगल में, तो सचमुच में वो बैक्टीरिया जो है, वे परमाणु जो है मुझे स्पर्श करते हैं। आज जब मुझे स्पर्श करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पीछे आया तो नहीं है। देखा कहीं कुछ नहीं, जब देखा कहीं कुछ नहीं तो हंसने लगते, मुस्कुराने लगते हैं। इसे सिद्ध हो जाता है कि संत के सानिध्य में रहने के बाद जो परमात्मा की जो शक्ति है आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे चंदन वृक्ष के नीचे अगर आप बैठे रहेंगे तो सुगंध आपको मांगने की कोई जरूरत है? जरूरत नहीं ना है। जब चंदन आप माथे पर लगा लेते हैं तो चंदन तो माथे पर लगाए ना, लेकिन सुगंध कहां मिल रहा है? नाक में मिल रहा है। प्रिय सज्जन, ये संत का प्रथम लक्षण है। ये संत अपने जीवन में जो कि है कार्यक्रम को करते हैं, और ये संत के जीवन की जो प्रक्रिया जो है ये परमात्मा से संबंधित होती है। नामदेव जी महाराज जो कि है भगवान के पावन चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। गए, भगवान फिर प्रकट हो गए, कहे नामदेव जी आ गए? कि हाँ प्रभु आ गया हूं, आपने बड़ी कृपा कर दिया। भगवान ने कहा मेरी क्या कृपा किया, बताओ ना। कि कृपा तो हो गई प्रिय सज्जनों कि जिस माता ने हमको प्रातः काल के अंतर्गत मुंह पे जो पोछा का छापा मारी थी, वो माता जी मेरे लिए पागल हो गई है। और मैं जब उसके पास गया, मेरे पावन चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत कर रही है और बोलते हैं कि आप मेरे अपराधों को दूर कर दीजिए। जब ही इसके बाद में माता जी ऐसे कहती हैं, मैंने जब उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा तो माता जी के सामने चतुर्भुज नारायण का स्वरूप का दर्शन होने लगा। इसलिए शास्त्र में, गीता में बताया गया है कि संत जो होते हैं वे साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं। संत केवल पासपोर्ट में नहीं होते हैं, ध्यान देना होगा। संत किसी स्वरूप में नहीं थे, संत की हृदय के भीतर की एक अवस्था तैयार हो जाती है, और वो अवस्था जब तैयार हो जाती है तो भगवान को पागल हो जाना पड़ता है। भगवान आकर स्वयं ही वहां वर्तमान होकर और संत की सारी प्रक्रिया को संबंधित कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं, अगला कार्यक्रम होगा फिर कल से। इसके बाद में जो कि है धीरे 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 हमारे काको भाई प्रधान जी, और हाँ भाई जब गाड़ी का इंजन जिधर चलेगा उधर डब्बे चलेंगे। हम लोग तो डब्बे हैं, इंजन तो आप ही हैं। जिधर आप चलेंगे आप बराबर गाते हैं, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम नाम, राम का नाम लेकर जो, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो आप तो हरिद्वार ले ही जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। अरे आप तो जिधर चाहेंगे उधर भेज देंगे। इसका प्रमाण है प्रभु की कृपा है, जो चाहेंगे आप कर दें। क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की यनाई। समर्थमान व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है, वो सर्व संपन्न होते हैं। तो आइए प्रिय सज्जनों, वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं।
2 बार भगवान का आप स्मरण कीजिए, नाम लीजिए। इसके बाद अगला कार्यक्रम आपको प्रदर्शित होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, हर हर महादेव। अब मैं नरेंद्र शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने मुखारों द्वारा जो है भजन प्रभु का सुनाएंगे। ओम। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले महाराज दी गद्दी ते विराजमान, मेरे शहनशाह सतगुरु जी महाराज, व्यास गद्दी ते विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, मेरे वड्डे वीर पंडित चेतन दास जी अशोक जी, भंडारा कमेटी के प्रधान काकू भारत जी, वधावन जी, रजिंदर मोहन जी, दरबार ते आए मेरे वीरों भैनों भराओ संतों भक्तों, बहुत अच्छी कथा सुनाया स्वामी जी ने। रामदेव जी महाराज ने प्रभु प्रकट किया, दर्शन किते, एक प्यार
ਇੱਕ ਲਗਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਪੀਏ, ਕੋਈ ਜਾਮ ਪੀਏ, ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਹਰ ਦਮ ਖੁੱਲਾ ਏ, ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਹਰ ਦਮ ਖੁੱਲਾ ਏ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੀਏ, ਕੋਈ ਆਮ ਪੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਚੋਂ। ਜਦ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ। ਤੇ आओ इसी विषय ते चंद लाइना। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। एक लड़की कन्या जो बचपन से प्रभु के चरणों से प्यार करती है, बांके बिहारी से प्यार करती है, आज वो जवान हो गई, लेकिन प्रभु के दरबार पे जाती रही, वृंदावन धाम जाती रही। आज जवान हो गई, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, लेकिन प्रभु के दरबार को नहीं छोड़ा। एक सच्ची कड़वाई बुढ़ापा सब पे आता है। आज वो बूढ़ी हो गई, वृंदावन जाने के काबिल नहीं रही। आखिरी बार जब वो गई, वहां से एक प्रभु की पीतल की मूर्ति ले आई और उसकी दिन रात पूजा करने लगी। उस बुढ़िया की जिंदगी में क्या वाकया घटा, इस भजन के माध्यम से। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन लागी वो उससे, प्यार करन लागी वो उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लल्ला का ख्याल, भगत के वश में है भगवान,
चलता रहा। आज पवित्र दिन जन्माष्टमी का आया। वो बुढ़िया अपनी बहू को कहने लगी कि बहू, आज जन्माष्टमी है, मेरे कृष्ण लल्ला को नहला धुलाकर इसे चंदन का लेप लगाकर झूले में झुला दो। लेकिन बहू जो एक जरूरी काम कंप्यूटर पे कर रही थी, कहने लगी माता जी अभी मैं जरूरी काम कर रही हूं, इसे निपटा के आपके लल्ला को नहला धुलाऊंगी। लेकिन उस माता को गुस्सा आया, कहने लगी कि बेटी आज तक जो भी काम होता आया है पहले मेरे इस घर में लल्ला का होता आया है, उसके बाद कोई और काम होता है। बहू को गुस्सा आया। उसने जो ही पीतल की मूर्ति उठाई, झटके से वो मूर्ति जमीन पे गिर गई। और क्या हुआ? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ है, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा। और अपने बेटे को कहने लगी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ, अगर कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाया कि माता जी ये पीतल की मूर्ति है, गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन उस बुढ़िया ने जिद पकड़ ली कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ। घर में जब शोर मच गया, हल्ला गुल्ला सुन के आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। उसमें एक समझदार आदमी था। उसने कहा बेटा जिद क्यों करते हो, किसी डॉक्टर को बुला लाओ, वो आके कह देगा कि लल्ला ठीक है और माता समझ जाएगी। बेटे की समझ में भी आ गया। जब वो गया एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास, किसी ने भी हां नहीं भरी। आखिरकार एक डॉक्टर पैसे के लालच में आया और उसने देखा तो डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी तो क्या हुआ, नब्ज को टटोल के बोले तेरा ये लाल सही है, कसम खा कर कहता हूं कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले तेरा ये लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया ने जिद पकड़ ली और डॉक्टर को कहने लगी डॉक्टर जो तू मशीन कानों से लगा के छाती पे लगाता है उससे इसका टेस्ट कर। डॉक्टर को वो मशीन निकालनी पड़ी और जो ही कान से लगाई छाती पर, क्या करिश्मा हुआ, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर आया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला, लल्ला में थी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उस डॉक्टर की सारी साइंस धरी धराई रह गई और उसको चक्कर और पसीना आने लगा क्योंकि लल्ला का दिल धड़क रहा था, प्राण थे। और वो डॉक्टर क्या कहने लगा, देख लल्ला की माया, देख लल्ला की माया, बड़ा घबरा रहा हूं,
जहां से तू लल्ला लाई वहां पे जा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहां पे जा रहा। और बुढ़िया के बेटे को बुला के कहने लगा डॉक्टर, बनवारी तेरी मां नहीं पागल, बनवारी तेरी मां नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान। हाँ वही तो कह रही थी, ओम। बैठेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते मिलके बोलिए। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण करूँ मैं।
तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या शरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देवन वाला एक है मांगत लाख करोड़ आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेड़ दोबारा मास प्रभु दाने तना दीजिए जो मैं ग्रस्त समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए गुनाहगार के बेनती सुनो गरीब बनवास जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे गौड़ पिता को लाज पासुरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार शरण चरण की दीजिए छूट न तेरो द्वार पाके जाकी शाम की बसे जय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं जड़बड़ आंखें गैया का दूध पीऊं गायत्री का जाप करूं गीता का पाठ गंगा स्नान में साधनी का संग करूं इंद्री संग जंग पावनी का ढंग करो करो गुणगान सत सच्ची रीतो वे अपने से पीतो बड़ों जैसी रीतो वे हाथों से दान संगत की अरदास साफ के चुनों के पास कार्य करो सारे बख्श प्रभु जान दे दीन बंधु दुख भंजना घट घट के आधार हाथ जोड़ विनती करूं मेरे कोटि कोटि नमस्कार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल आए प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर पुत्र पारा दीन दयाल विरत संभारे हरे नाथ मम संकट भारी सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोर युग पाणी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ असुर बिहारी बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिन्धौ कुरु बोल मात्र गंगा तेरी सदाई जय।